कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की वर्कशीट जो है वह है क्लास 7 के हिंदी विषय की वर्कशीट और ये है वर्कशीट नंबर 2। तो आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हमें कह रहा है कि प्यारे बच्चों, आज हम श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता आ रही रवि की सवारी को समझेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी हरिवंश राय बच्चन जी से परिचित होंगे। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी के बहुत ही विख्यात कवि हैं और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि लोकप्रिय हैं। और आप हमें ये बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कितने लोग ये जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। और वास्तविकता यही है कि हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं और वो कविताएं करते थे और उनकी कविताएं काफ़ी अच्छी होती थी, बहुत लोकप्रिय होती थी। उन्हीं में से एक कविता है आ रही रवि की सवारी। रवि मतलब सूरज होता है। तो श्री बच्चन जी ने लिखा है कि सूरज की सवारी आ रही है, तो उसके लिए क्या क्या तैयारी है, चलिए अब इन कविता में हम देखते हैं। नव किरण का रथ सजा है। नव किरण मतलब नई नई किरणों का रथ सजा हुआ है। कली कुसुम से पथ सजा है। कली मतलब फूल की कली और कुसुम मतलब फूल की कली से पथ मतलब रास्ता सजा हुआ है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। बादल जैसे सोने का पोशाक पहनकर इसके जो अनुचर हैं, नौकर हैं, वह खड़े हैं। आ रही रवि की सवारी, और आ रही रवि मतलब सूर्य की सवारी। बिहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन। बिहग मतलब आकाश में घूमने वाले पक्षी और चारण मतलब नौकर चाकर। कीर्ति गायन गा रहे हैं किसका? रवि का मतलब सूर्य का। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज भारी। तारक मतलब तारों की जो फौज हैं, जब सूर्य की सवारी आ रही है तो ये जितने भी छोटे छोटे तारकों के फौज हैं वो फौज छोड़कर मैदान भाग चुकी है, मतलब अब वो आकाश में नहीं दिखाई दे रही है। वैसे भी जब सूरज आता है तो तारे विलुप्त हो जाते हैं। आ रही रवि की सवारी, क्योंकि रवि की सवारी आ रही है इसलिए तारे मैदान छोड़कर भाग गए। चाहता उछलूं विजय कह पर ठिठकता देख कर यह रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। आ रही रवि की सवारी। कह रहे हैं कि मन तो कह रहा है कि विजय गाथा कहूँ और इसके विजय में कुछ बोलूं, लेकिन यह देखकर ठिठक जाता हूं कि जो रात का राजा है मतलब चांद, वह सूर्य की सवारी को देखकर भिखारी बना खड़ा है। वह सूर्य के आगे बेबस है, बेचारा बना हुआ है क्योंकि सूर्य की सवारी आ रही है। अब इसके भावार्थ को समझते हैं हम यहाँ पर। इस कविता में कवि ने सूर्योदय का वर्णन किया है और सूर्य को राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है, उसका रथ सुबह की किरणों से सजा है। रास्ता बाग बगीचों की कलियों और फूलों से सजाया गया है। प्रातः काल के सूर्य की सुनहरी किरणें बादलों को सोने के रंग में रंग देती है, मतलब कि जब सूर्य आ रहे हैं तो सुबह में सूर्य की बहुत तैयारी हो रही है। ऐसा लगता है जैसे बादल सूर्य के सेवक हैं जो सोने की सुनहरी पोशाक पहनते हैं और सूर्य के प्रकाश की वजह से बादल सोने जैसे पीले पीले दिख रहे हैं। इस प्रकार सूर्य की सवारी आ रही है। प्रातः काल जब सूर्य उदय होता है तो रात के अंधकार से सभी को मुक्ति मिलती है। अंधकार को बुराई का प्रतीक माना जाता है, तो उससे सबको मुक्ति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे कोई राजा विजयी होकर अपने रथ पर सवार होकर आया हो। अपने राजा को देखकर उसके पक्षी रूपी बंदी और अन्य सेवक उसकी प्रशंसा में गीत गा रहे हैं। और यह परंपरा है कि जब भी राजा आते हैं तो उनकी प्रशंसा में गीत गाया जाता है, उनके लिए वीर रस का गायन किया जाता है, उनको उत्साहित किया जाता है। सूर्य अचानक चंद्रमा की दशा देखकर ठिठक जाता है। चंद्रमा जो रात का राजा है, रात में प्रकाश फैलाता है, वह सूर्य के आगे फीका पड़ जाता है, जिसको देखकर सूर्य ठिठक जाता है कि रात का राजा चंद्रमा रास्ते में भिखारी बनकर खड़ा है। अर्थात परिवर्तन संसार का अटल सत्य है।
जिस प्रकार रात के अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। अतः मनुष्य को आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, इसी में समझदारी है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कविता और आज की कविता से संबंधित भावार्थ। अब कुछ प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि सोने की पोशाक किसने पहनी है। दूसरा प्रश्न है प्रशंसा में कीर्ति गायन कौन कौन गा रहा है। और तीसरा प्रश्न है रात का राजा भिखारी बनकर क्यों खड़ा है। चौथा प्रश्न है सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। और पांचवा प्रश्न है विलोम शब्द कीजिए रात और अंधेरा का। और छठा प्रश्न है सोच कर लिखिए कि यदि सूर्य न होता तो क्या होता। तो आप जान लीजिए कि अगर सूर्य नहीं होता तो इस धरती पर कुछ नहीं होता, और संभवतः यह धरती भी नहीं होती, पेड़ पौधे नहीं होते, जीव जंतु नहीं होते, और हम नहीं होते कि क्या सोचें, क्योंकि यह पूरी दुनिया सूर्य से ही चल रही है। तो बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि आप एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी कविता पढ़िएगा तो उस कविता में कविता के जो कवि हैं उनका नाम और कविता का नाम जरूर याद रखिएगा कि यह कविता किसने लिखा और कविता का नाम क्या है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि रवि की सवारी को किसने लिखा, तो आप क्या कहेंगे कि श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने। और हरिवंश राय बच्चन खुद तो मशहूर थे ही, क्योंकि वो अच्छी अच्छी कविताएं लिखते थे, लेकिन एक और बात है कि उनके पुत्र अमिताभ बच्चन भी मशहूर हैं, तो ऐसे भी हम हरिवंश राय बच्चन को पहचान सकते हैं। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है कि सोने की पोशाक किसने पहन रखी है। तो सोने की पोशाक बादलों ने पहन रखी है। आपने कविता में देखा है कि सूर्य के प्रकाश से बादल सोने जैसे चमक रहे हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सोने की पोशाक बादलों ने पहन रखी है। और प्रश्न 2 है प्रशंसा में कीर्ति गायन कौन कौन गा रहा है। तो इसका उत्तर है पक्षी और अन्य सेवक प्रशंसा में कीर्ति गायन गा रहे हैं। आप अगर कोई पहले की कहानी को पढ़ेंगे या देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजा का कीर्ति गायन गाया जाता है। राजा को मतलब कि विशेष बताने के लिए उनके सामने खड़ा होकर उनकी कीर्ति को गाया जाता है कि आपने कितने बड़े बड़े काम किए हैं, उसको कीर्ति गायन कहते हैं। और प्रश्न 3 है रात का राजा भिखारी बनकर क्यों खड़ा है। तो इसका उत्तर है क्योंकि उसका समय समाप्त हो रहा है और सूर्य के प्रकाश के आगे उसकी चमक फीकी पड़ रही है, इसलिए रात का राजा भिखारी बनकर खड़ा है। तो रात का राजा कौन था? चंद्रमा। और सूर्य के निकलने के बाद चंद्रमा का प्रकाश धीमा पड़ जाता है और वह फीका हो जाता है, इसलिए सूर्य के आने पर ऐसा लगता है कि चंद्रमा भिखारी की तरह सूर्य के रास्ते में खड़ा है। प्रश्न 4 है कि सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसका उत्तर है सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द हैं सूरज, रवि और दिनकर। नेक्स्ट है प्रश्न 5 कि विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा शब्द। तो हम लोग उल्टा शब्द लिखेंगे, रात का उल्टा दिन होगा और अंधेरा का उल्टा उजाला होगा। उसके बाद है प्रश्न 6। प्रश्न 6 है कि सोच कर लिखिए कि यदि सूर्य ना होता तो क्या होता। तो इसका उत्तर है यदि सूर्य ना होता तो इस धरती पर प्रकाश ना होता, ना कोई पेड़ पौधे होते, ना ही कोई जीव जंतु होता और ना ही हम होते, यह पूरी पृथ्वी वीरान होती। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, बहुत अच्छी कविता भी रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।